नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण मीडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। आज सुबह से एएनआई की रिपोर्ट के बाद और बाकी कुछ चैनल्स के द्वारा जब सूचना आई, रात में गलवान घाटी से जो वापसी की प्रक्रिया, पीछे डी एस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई और उसमें 3 भारतीय सैनिकों की शहादत हो गई। 3 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन 3 सैनिकों में एक की कर्नल रैंक के सीओ थे, एक कमीशन्ड ऑफिसर थे और एक सिपाही थे। कुल मिलाकर 3 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब वहां पर जो प्रक्रिया चल रही है डी एस्केलेशन की, वो प्रक्रिया अपनी जगह पर जारी है। मेजर जनरल रैंक की जो एक बातचीत भारत और चाइना के जो अधिकारियों के बीच में चल रही है, सैन्य अधिकारियों के बीच में, वो भी अपनी जगह जारी है। लेकिन जब से ये न्यूज आई उसके बाद से भारत के सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो जितना भी इस सरकार का जो विरोध करने वाला, जो परमानेंट जिनका एक काम है कि नरेंद्र मोदी सरकार कुछ भी काम करे या अच्छा हो बुरा हो उसका उन्होंने विरोध करना है, प्लस साथ में जो एक ऐसा गैंग जो लगातार भारत में काम करता रहता है, वो चीनी समर्थक, उनका काम सिर्फ चीन के प्रशस्ति गान गाना, चीन का डर, चीन का हवा, भले वो चीन की सैन्य शक्ति हो, भले चीन की वो आर्थिक शक्ति हो, उसका व्यापार हो, उसका हवा भारतीयों के दिमाग में भरना, जो पिछले दशकों से भारत की एक नियति बन गया है कि चीन से डर के रहना है, कि जैसे चीन ना हो कोई बहुत बड़ा एक ऐसा हवा है जिससे भारत और भारतीयों को डर कर रहना चाहिए। लगातार सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और वहां पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस तरह के नेगेटिव मैसेजेस की बाढ़ सी आई हुई है। कहीं ना कहीं इस तरह के मैसेजेस का असर आम जनता पर भी पड़ता है। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा दृष्टिकोण के इस मंच के माध्यम से कि ठीक है, भारत के भी 3 सैनिक शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन चाइनीज आर्मी के भी 5 जवान मारे गए हैं। और ये भिड़ंत जो होती है, ये एक ऐसी भिड़ंत होती है जिसके अंदर की हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। एक तरफ एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती, फिजिकल एक उसमें रहता है। उसके बावजूद भी चाइना के 5 जवान मारे गए हैं और ये कोई अपुष्ट खबर नहीं है। CNN ने भी इस चीज को कंफर्म किया है, AFP ने इस चीज को कंफर्म किया है। और जो चाइना की एक जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है CNGT, चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स, उसके अनुसार भी चाइना के 5 जवान मारे गए हैं। और यही नहीं, चाइनीज न्यूज एजेंसी ने अपनी जो खबर है उसमें कहा है कि भारत को एरोगेंस नहीं दिखानी चाहिए। यानी जो यहां पर भारत में जो चीनी मुखपत्र बन जाते हैं, चीन के जो दत्तक पुत्र यहां पर बैठ के भारतीय सरकार और भारतीय सेना को कोसते रहते हैं, उनको चीन के उस न्यूज़पेपर की और चीन की अभी की जो हालत है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उनके अनुसार भारत चीन में घुसकर मार रहा है। ये अपने आप में एक नई चीज है जो कि उनको नोट करनी चाहिए। यह पहले वाला भारत नहीं है, जमाना बदल गया है। आपको अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर भरोसा रखना होगा। चीन जो हमेशा से अपनी दादागिरी दिखाने के लिए और अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है, यह चीन के स्वभाव में नहीं है कि वो स्वयं आपको बातचीत की टेबल पर बुलाने का निमंत्रण देता है। वो किसी आक्रमण की धमकी नहीं दे रहा, भारत के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोई धमकी नहीं दे रहा। चीन का कहना है भारत से कि एरोगेंस मत दिखाइए, बातचीत करिए। ये जो बातचीत की जो एक उनकी तरफ से पेशकश आ रही है, ये उनकी मानसिकता को बताती है कि आज वो भारत की सैन्य शक्ति को देखते हुए
चीन कितने बड़े दबाव के अंदर है। अगर भारत पीछे हटा होता, जैसा कि इन लोगों का दावा है कि भारतीय सेना डर रही है, भारतीय सरकार डर रही है, तो चीन कभी भी टेबल पर आकर बैठकर बात करने की बात नहीं करता। और उसके इस तरह का व्यवहार करने के पीछे कारण यह है कि बीआरओ द्वारा जो वहां पर लगातार जो सड़क का निर्माण चल रहा है, ऐसे ऐसे दर्रे, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जहां पर भारतीय सेना की कभी पहुंच नहीं हो पाती थी, वहां पर बीआरओ बढ़िया पक्की सड़क, भारतीय सेना के वहां पहुंचने लायक सड़क वहां पर बनाने में लगा हुआ है। ये जो अभी पीछे झारखंड के श्रमिकों का, प्रवासी श्रमिकों का जो एक रिक्रूटमेंट हुआ और वहां पर ले जाकर उनको सड़क निर्माण में लगाया गया, स्पेशलाइज सड़क है, वो वहां पर बनाई जा रही है। बाकायदा भारत के जो बड़े कार्गो हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहां पर सामग्री पहुंचा रहे हैं, निर्माण सामग्री, ताकि वहां पर स्थायी बंकरों का निर्माण हो सके, जो कि बड़ी तेजी से हो रहा है। लेह का जो हेलीपैड है उसको पूरी तरह से चाक चौबंद और दुरुस्त कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें चाइना को नजर आ रही हैं, इसीलिए चाइना जो है अब आपके साथ टेबल पर बैठकर बात करना चाहता है। वो आपको दबाव नहीं डाल रहा, वो आपको आंखें नहीं दिखा रहा, वो आपको धमकी नहीं दे रहा। इसलिए मैं उस सारे चीन के दत्तक पुत्र गैंग से कहना चाहूंगा कि कृपया नरेंद्र मोदी सरकार का मजाक उड़ाना बंद करें। यह बदला हुआ भारत है। पिछले 5 साल की तैयारी इतनी जबरदस्त है कि आज चीन हमें आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि वो कहते हैं कि कहीं युद्ध ना हो जाए, अगर युद्ध हो भी गया तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं या बड़ी बड़ी जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, वो सभी चीन के साथ नहीं, भारत के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। अगर चीन का साथ कोई दे रहा है तो एक पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश या नॉर्थ कोरिया जैसा एक तानाशाह देश या कुछ और ऐसे तानाशाह साम्यवादी देश जिनकी आज विश्व के पटल पर कहीं कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आज इस मंच से वो 3 जवान भारतीय सेना ने जो खोए, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं चीन के समर्थक भारतीयों से कि अपनी सरकार पर भरोसा करें, अपनी सेना पर भरोसा करें। हम चीन क्या, किसी से भी आज भिड़ने को तैयार हैं, उसके साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने को तैयार हैं और उसके समकक्ष खड़े हैं। अगर आपको हमारी बातचीत, हमारा आज का संदर्भ अच्छा लगा हो, तर्कपूर्ण लगा हो, ठीक लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।